हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स जहां मिलती है आपको K to 12 तक की फ्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं किड्स? आज की वीडियो में जो हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी उसे कंप्लीट करने वाले हैं। क्या आपको याद है ओशांगला और अवा की स्टोरी जिसका नाम था सीइंग विदाउट सीइंग? उस स्टोरी में क्या होता है किड्स? चलिए फटाफट से मुझे याद दिलाइए। उस स्टोरी में ओशांगला आवा को एक बच्चे के बारे में बताती है और वो बच्चा, उस बच्चे में क्या स्पेसिफिक क्वालिटी रहती है किड्स? उस बच्चे में वो बच्चा देख नहीं सकता, वो बच्चा ब्लाइंड होता है। तो ओशांगला आवा से पूछती है कि अगर वो देख नहीं सकता तो वो बाकी सारी चीज़ें कैसे कर पाएगा? तो इसके जवाब देने के लिए आवा क्या करती है? आवा ओशांगला के साथ एक गेम खेलती है, जिस गेम के साथ साथ वो उसे ये समझाती है कि कैसे हम बिना देखे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें से दो चीज़ें थी जो आवा ने ओशांगला को समझाई थी। कैसे? आवा के हाथ में एक रोज़ था और ओशांगला की आंखों पे क्या बंधी थी? एक स्कार्फ बंधी थी। तो ओशांगला देख नहीं पा रही थी। फिर आवा ने उससे क्या पूछा कि मुझे बताओ मेरे हाथ में क्या है? तो ओशांगला ने कैसे पहचाना? ओशांगला ने आवा के हाथ में जो था उसे टच किया और टच करके उसे क्या समझ में आया कि ये एक फ्लावर है। उसके बाद ओशांगला ने क्या किया किड्स? उसके बाद वो जो चीज़ थी उसको ओशांगला ने स्मेल करके देखा और स्मेल करने के बाद उसे ये पहचान में आया कि वो जो चीज़ है वो एक फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है किड्स? वो एक रोज़ फ्लावर है। तो इस तरह टच करके और स्मेल करके ओशांगला ने बिना देखे आवा की जो रोज़ है वो पहचान लिया। इसी तरह आगे वो गेम में और क्या करते हैं ये देखते हैं हम फटाफट से। ठीक है किड्स? गुड सेड आवा, नाउ ट्राई अनदर थिंग। मतलब जब ओशांगला ने रोज़ पहचान लिया तो आवा ने उसे शाबाशी दी कि गुड, वेरी गुड, जो आपने रोज़ पहचान लिया। अब क्या लिखा है? नाउ ट्राई अनदर थिंग। अब हम कुछ और ट्राई करेंगे। व्हाट डू आई होल्ड? शी हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड। अब आवा ने अपने हाथ में क्या उठा लिया? एक छोटी सी बेल उठा ली। क्या उठा लिया? एक छोटी सी बेल उठा ली। और वो ओशांगला से क्या पूछ रही है कि फिर से मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? शी शुक इट, ट्रिन ट्रिन। जब आवा ने उस बेल को हिलाया तो आवाज़ कैसी आई? ट्रिन ट्रिन की आवाज़ आई। ठीक है किड्स? आई नो सेड ओशांगला विथ जॉय। मतलब कि जब ओशांगला ने उस ट्रिन ट्रिन की आवाज़ सुनी, जैसे ही आवा ने उस बेल को हिलाया तो एक आवाज़ आई, कैसी? ट्रिन ट्रिन की। तो ओशांगला ने खुशी से चिल्लाया कि हाँ, आई नो कि ये कौन सी चीज़ है। इट इज़ द बेल, द स्मॉल बेल दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड। अब ओशांगला क्या बता रही है कि मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है। ये एक बेल है। ये वो बेल है जिसको बजाने से इस तरह की स्वीट सी म्यूजिकल सी आवाज़ आती है। ठीक है किड्स? तो यहाँ पे ओशांगला ने क्या किया? उसने बेल की आवाज़ सुन के बेल को पहचान लिया। द स्मॉल बेल दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड, आई कैन हियर इट आवा। अब ओशांगला क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि आई कैन हियर इट, मतलब मैं सुन सकती हूँ कि आपने जो हाथ में चीज़ है वो एक बेल है। और वो बेल मैंने कैसे पहचानी? उसकी आवाज़ से, उसकी ट्रिन ट्रिन की आवाज़ से मैंने बेल को पहचान लिया। ओशांगला टुक द बेल एंड शुक इट हरसेल्फ। अब ओशांगला ने क्या किया? आवा के हाथ से उस बेल को लिया और उसने खुद उस बेल को बजाया। क्या आपको दिख रहा है कि ओशांगला यहाँ पे इस पिक्चर में खुशी खुशी उस बेल को बजा रही है? क्यों खुश है वो? क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये जो चीज़ थी आवा के हाथ में वो एक बेल थी। ठीक है किड्स? अब मुझे बताइए कि ओशांगला ने उस बेल को कैसे पहचाना? उसने उसे सुन के पहचाना। और सुनने को हम क्या बोलते हैं किड्स? सुनने को हम बोलते हैं हियर। हियर का क्या मतलब होता है? सुनना। ठीक है किड्स? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
Then Ava took a glass in her hand. What is it? What do I hold now? Do you know? She asked. अब अवा क्या करती है? अवा अपने हाथ में एक ग्लास पकड़ लिया और अब वो शांगला से पूछ रही हैं कि बेटा अब मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या चीज़ है। ठीक है, वो क्या पूछ रही हैं? What is it? What do I hold now? क्या आपको पता है कि अब मेरे हाथ में क्या चीज़ है? ओशांगला touched it. ओशांगला ने उस चीज़ को टच किया। It is a glass, she said. अब ओशांगला ने टच करके पहचान लिया कि अवा के हाथ में एक ग्लास है। ठीक है किड्स, अवा के हाथ में क्या रहता है? एक ग्लास रहती है। She put one finger slightly into the glass. अब ओशांगला क्या करती है? जो अवा के हाथ में ग्लास रहता है उसके अंदर ओशांगला हाथ डालती है, एक फिंगर डालती है ना। She put a finger slightly into the glass. और उसके बाद क्या होता है? वो कहती है a glass of water. Are you sure? मतलब अवा उससे पूछ रही है कि are you sure कि ये एक ग्लास ऑफ वाटर है? क्या आप श्योर हो कि इस ग्लास में पानी है? इसमें कुछ और भी तो हो सकता है। अब अवा क्या पूछती है? इट कुड बी मिल्क और जूस। मतलब अब ओशांगला ने ये तो पहचान लिया कि अवा के हाथ में एक ग्लास है, लेकिन उस ग्लास में सिर्फ पानी है, ये आप कैसे बता सकते हो? इसमें मिल्क भी हो सकता है या जूस भी हो सकता है ना किड्स? तो उसके बाद ओशांगला क्या करती है? ओशांगला टेस्टेड इट। ओह, शी क्राइड, इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ ऑरेंज जूस। अब क्या होता है किड्स? ओशांगला क्या करती है किड्स? ओशांगला उस ग्लास की जो चीज़ होती है उसे पी के देखती है, उसे टेस्ट करके देखती है और उसके बाद ओशांगला को क्या पता चलता है कि ये पानी नहीं है। क्या लिखा है? इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ ऑरेंज जूस। मतलब ओशांगला टेस्ट करके ये पता लगाती है कि वो जो ग्लास में चीज़ थी वो पानी नहीं, ऑरेंज जूस था। ठीक है किड्स, तो ये ओशांगला कैसे पता करती है? टेस्ट करके। कैसे किड्स? टेस्ट करके। हम जब चीज़ कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमें क्या पता चलता है? उसका टेस्ट पता चलता है। उससे हम यह पहचान सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं। ठीक है किड्स? आवा लाफ्ड, गुड गर्ल, शी सेड। अब आवा भी खुश हो गई कि उनकी बेटी सब कुछ पहचान रही है, तो वो उन्हें क्या कहती है? उन्हें शाबाशी देके कहती है गुड गर्ल। ठीक है किड्स, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Now I will remove the scarf. You must tell what is in front of you, she said. अब आवा क्या बोल रही है किड्स? आवा ओशांगला को बोल रही हैं कि अब मैं तुम्हारा स्कार्फ निकाल देती हूँ और मुझे बताना कि आपकी आँखों के सामने क्या है। ये आवा बोल रही है ओशांगला से। ठीक है किड्स? She took off the scarf. ओशांगला blinked and looked at her. अब जब अवा ने ओशांगला का स्कार्फ निकाल दिया तो ओशांगला ने क्या किया? अपनी अवा की तरफ देखा। ठीक है किड्स? इट्स यू अवा, शी शाउटेड विद जॉय। अब ओशांगला अवा को देख के बहुत खुश है, तो वो क्या कहती है? इट इज़ यू अवा, और ओशांगला खुशी से चिल्लाती है। ठीक है? आई सी यू। अब ओशांगला क्या कह रही है कि हाँ अवा, मैं आपको देख पा रही हूँ कि ये आप हो, और ओशांगला बहुत खुश होती है। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम अवा, सेड ओशांगला। अब ओशांगला अवा से क्या बोल रही है कि आपके इस गेम में मुझे बहुत मज़ा आया, ये एक बहुत ही मज़ेदार गेम था। ठीक है किड्स? क्या आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई किड्स? अब आपको इस स्टोरी में क्या सीखने को मिला किड्स? इस स्टोरी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। इस स्टोरी में सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब ओशांगला की आंखों पे स्कार्फ बांध दिया गया था तो वो देख नहीं सकती थी, और जो इंसान देख नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ब्लाइंड बोलते हैं। अब जो थोड़ी देर के लिए ओशांगला देख नहीं पा रही थी तो वो आवा के क्वेश्चंस का जवाब कैसे देती? तो उसने क्या किया? उसने अपने बाकी सेंसेस को यूज़ किया। अब कौन कौन से सेंसेस को यूज़ किया किड्स? सबसे पहले उसने यूज़ किया
टच को, TOUCH, टच का मतलब होता है किसी चीज़ को छू के देखना। किसी चीज़ को छू के हमें पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। इस पेन को छू के मुझे ये पता चलेगा कि ये एक पेन है। ठीक है किड्स। उसके बाद और कौन सी चीज़ थी? उसके बाद एक स्मेल था। स्मेल से क्या पता चलता है किड्स? किसी चीज़ को स्मेल करके हमें ये पता चलता है कि वो कौन सी चीज़ है। उसकी खुशबू लेके, जैसे रोज़ की खुशबू लेके उशांगला ने पहचान लिया था कि ये जो फ्लावर है ये एक रोज़ फ्लावर है। ठीक है किड्स। उसके बाद उशांगला क्या करती है? उसके बाद उशांगला उस बेल की आवाज़ को सुन के पहचानती है, और सुनने को क्या बोलते हैं? हियरिंग। ठीक है किड्स। सुनने को हम हियर करना बोलते हैं। तो उशांगला ने बेल की आवाज़ कैसे पहचानी? सुन के पहचानी। ठीक है किड्स। इसके अलावा और कौन से सेंस की बात हुई है? टेस्ट की। जब अवा ने उशांगला को एक ऑरेंज जूस दिया तो उशांगला को लगा कि वो पानी का ग्लास है, लेकिन वो ऑरेंज जूस है ये उसे कैसे पता चला? उसे पीकर, उसे टेस्ट कर कर। तो जब हम किसी चीज़ को खाते या पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो चीज़ क्या है। ठीक है किड्स। उसके बाद वो क्या करती है? उसे टेस्ट करके पहचानती है कि वो ऑरेंज जूस है। ठीक है किड्स। क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? क्या आपको समझ में आ गया कि बिना देखे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है या हमारे आसपास क्या चल रहा है। ठीक है किड्स। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको आज की क्लास समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो उशांगला सेड अवा, इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट सी। अब अवा उशांगला से क्या कह रही है? अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता, इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट सी देयर आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स। मतलब अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसके पास और तरीके होते हैं चीज़ों को पहचानने के। ठीक है किड्स। बट द चाइल्ड मे हैव सम डिफ़िकल्टीज़। अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ तो होंगी, क्योंकि वो हमारी तरह हर चीज़ देख नहीं सकता, इसलिए उसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। अब अवा उशांगला को समझा रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उस बच्चे के दोस्त बन के रहें, उस बच्चे के साथ अच्छे से पेश आएँ। यस अवा सेड उशांगला। अब उशांगला को अच्छे से समझ में आ गया कि उस बच्चे के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए और उस बच्चे की हेल्प करना चाहिए। ठीक है किड्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि देखने के अलावा और बहुत सारे सेंसेस हैं हमारी बॉडी में जिन्हें यूज़ करके हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। ठीक है किड्स। क्या आपको आज की वीडियो समझ में आ गई अच्छे से? अब आप ये जो वीडियो है इसे मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com, और बहुत सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर करते हैं फ्री में। ठीक है किड्स। और ये सारे ई नोट्स और ई बुक्स आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर मिलेंगे। ठीक है किड्स। तो आज की स्टोरी को हम यहीं फिनिश करते हैं। अब हम और नई चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।